मिस्टर धर्मेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूँ स्टूडेंट गियर क्लासेस में। तो आज हम लोग आ चुके हैं बीएसएससी एग्ज़ाम को लेकर और साथ ही साथ हम लोग आ चुके हैं अभी जो बीपीएससी टीआरई 2 जो एग्ज़ाम होने जा रही है उसको भी लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर बीपीएससी ये टीआरई 2 के लिए भी है। जो बच्चे 6 to 8 या 9 10 या 11 12 की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए है, क्योंकि यहाँ बिहार से मैं रिलेटेड बताने जा रहा हूँ कि बिहार के क्वेश्चन जो जरूर से जरूर आएंगे। तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से उसको देखेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट की बात कर लूँ तो बिहार की परिचय के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर पहला जो पॉइंट है, बिहार भारत का एक राज्य है जो कि इसकी राजधानी जो है पटना है। और बिहार शब्द की जो उत्पत्ति हुई है एकदम ध्यान से समझिएगा, संस्कृत शब्द से हुई है जिसका, और ये पाली शब्द पाली में संस्कृत शब्द से हुई है। और यहाँ पाली की भाषा जो है उसका मतलब होता है बिहार। बिहार से हुई, मतलब बिहार का मतलब वो उसे कहते हैं जिसका निवास प्राचीन काल में यहाँ बौद्ध भिक्षुओं को निवास हुआ करता था। प्राचीन काल में यहाँ बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो यहाँ पर निवास करते थे। इसी को बिहार कहा जाता है, जिसको अब बिहार कहा जाता है। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। यह जनसंख्या की दृष्टि से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 13वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से यह तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार की सीमा एक देश, बिहार की सीमा जो है इसमें तो ध्यान से देखिएगा आप लोग कि बिहार की सीमा एक देश एवं भारत के 3 राज्यों को स्पर्श करती है। इसके उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में झारखंड है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने क्या बोला कि बिहार का जो सीमा है वो एक देश यानी नेपाल से, ठीक है, एक देश जो है नेपाल से टच करता हुआ नजर आता है और भारत के 3 राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर में जो है उसके यानी कि उत्तर में नेपाल है, पूर्व और पश्चिम में बंगाल, आप मानिएगा पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड है। तो आप बिहार की चौथी समझ गए। यानी बिहार को अगर हम लोग देखें और ईस्ट वेस्ट करें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो बात किया जाए तो नॉर्थ में नेपाल आ जाएगा, पूरब में जो हो जाएगा वेस्ट बंगाल आ जाएगा, पश्चिम में यूपी आ जाएगा और साउथ में जो है वो आपका आ जाएगा झारखंड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार की चौहद्दी क्या है। अब यहाँ पर देखने वाली जो हम लोग का 5th पॉइंट है, बिहार के दक्षिण स्थित राज्य जो है झारखंड का जो गठन है वो याद रखिएगा। आपको बिहार जब अलग हुआ था, बिहार से झारखंड जब अलग हुआ था तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर दिया गया था, ठीक है। अब मैं इसके कुछ और भी चीज़ों पर चल रहा हूँ टॉपिक पर, जिसे बिहार राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्या है वो समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बिहार राज्य का जो गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को मनाई जाती है। तो 22 मार्च 1912 को जो मनाई जाती है इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। इसकी राजधानी जो है वो पटना है। इसकी जनसंख्या जो है वो 10,40,99,452 है। क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल जिले जो है यहाँ पर 38 हैं। याद रखिएगा, अभी जस्ट एक व्यक्ति से पूछा गया था टीआरई 1 के जो गए थे ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए गांधी मैदान में, तो उनसे पूछा गया था कि बिहार में कितने ज़िले हैं, तो कोई 36 बता रहा था, कोई 37 बता रहा था, कोई 35 बता रहा था। लेकिन उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 38 ज़िले हैं। जनसंख्या की दृष्टि में जो देश का जो स्थान है वो तीसरा है, जो कि पहले से बात हो चुकी है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश में 13वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर मुख्य भाषा से बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी और उर्दू है। राज्य में और भी जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और भी बहुत हैं आदि। अगर हम लोग इसकी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो अक्षांश रेखा जो है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी
उत्तरी अक्षांश में है। और अगर हम लोग बात करें देशांतर की यानी लेटीट्यूड, ये अक्षांश को लेटीट्यूड बोलते हैं और देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो जो देशांतर है वो 82 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक है, जो कि पूर्वी देशांतर में। राज्य की सीमा से जो लगे देश हैं वो है नेपाल, और जो राज्य जो लगते हैं भारत के राज्य, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा मात्र 3 ही जो राज्य हैं जो बिहार से टच करते हैं। राज्य का जो राजकीय पशु है वो बैल है, राज्य के जो पेड़ हैं वो पीपल का पेड़ है, राज्य की जो चिड़िया है वो गौरैया है, और राज्य की जो फूल है वो कचनार है। याद रखिएगा, ये सब चीज़ आने का बहुत ही चांसेस होती हैं, तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि राज्य जो पशु है वो बैल है, राज्य जो पेड़ है वो पीपल है, राज्य की जो चिड़िया है वो गौरैया है, और राज्य के जो फूल हैं वो कचनार है। तो आई थिंक आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर अब हम लोग आ चुके हैं बिहार के प्रमंडल के बारे में पढ़ने के लिए। तो बिहार के प्रमंडल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रमंडल का नाम जो पढ़ेंगे वो सारण के बारे में पढ़ते हैं। सारण के बाद हम लोग जो इसका सारण का जो मुख्यालय है, पर इस प्रमंडल का जो नाम है सारण है, और सारण का जो मुख्यालय है वो सारण ही है। और इसमें कौन कौन से ज़िले आ जाते हैं तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इस ज़िले में जो है कि ये सारण मंडल में जो ज़िले आ जाते हैं वो सारण, गोपालगंज और सिवान आते हैं। सारण, गोपालगंज और सिवान आते हैं। और हम लोग जब दूसरे प्रमंडल का जो बात कर रहे हैं वो नाम है मुंगेर। मुंगेर का भी जो मुख्यालय है वो मुंगेर ही है। याद रखिएगा, इसमें जो आते हैं ज़िले वो हैं मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, है ना। ये 1 2 3 4 5 ज़िले आ जाते हैं। मुंगेर प्रमंडल में जो है ना 5 ज़िले आते हैं: मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा। अब लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे मगध का। मगध का जो मुख्यालय है वो गया है, और गया में जो ज़िले आ जाते हैं वो हैं गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा। यानी कि अगर कोई पूछता है कि गया का प्रमंडल क्या है तो आपको बताना होगा मगध, और उसका मुख्यालय गया है। औरंगाबाद का प्रमंडल क्या है तो भी आप बताइएगा मगध, और इसका मुख्यालय है गया। भागलपुर का अगर हम बात करें कि प्रमंडल का नाम जो भागलपुर है उसका मुख्यालय भी भागलपुर है। इसके में 2 ही मात्र जिले आते हैं, भागलपुर और बाग, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं। प्रमंडल में पूर्णिया, मुख्यालय भी इसका पूर्णिया ही है, और इसमें आ जाते हैं पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज। जिले मंडल में याद रखिएगा पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज। दूसरा हम लोग बात करेंगे प्रमंडल का नाम। प्रमंडल का नाम है पटना, जहाँ पर मुख्यालय भी पटना है, पटना ही है। और इसके जो ज़िले आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़िले हैं पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा। इन सब के प्रमंडल जो है पटना है। प्रमंडल का नाम दरभंगा हम लोग बात करेंगे, मुख्यालय भी क्या होगा दरभंगा ही। और इसमें जो ज़िले आ जाते हैं दरभंगा, बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर। प्रमंडल का नाम तिरहुत जो प्रमंडल है उसमें मुख्यालय जो होता है मुजफ्फरपुर है। तिरहुत का याद रखिएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर ये कन्फ्यूजन वाला है। बाकी सबके तो नाम जो भी प्रमंडल के नाम थे वहीं उसका मुख्यालय था, लेकिन याद रखिएगा प्रमंडल में तिरहुत है जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। और इसमें जो आ जाते हैं जो ज़िले आ जाते हैं हम उन पर बात करेंगे। तो इसमें ज़िले में आ जाते हैं मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली जो है हाजीपुर है, ये सभी आ जाते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कोसी का। जो प्रमंडल में का नाम जो है कोसी है, और इसका मुख्यालय सहरसा है। और इसमें जो है ना जो 3 ज़िले आते हैं, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक